आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6। प्लीज नोटिस कीजिए, इट इज साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा प्यारे बच्चों, ये आपको दिया गया है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। अगर इस एंगल को हम साइन इनवर्स 3/5 को थीटा यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये बन गया आपके पास साइन 2 थीटा, दैट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा यूज किया तो इट इज साइन 2 थीटा एंड दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, यहां से 3/5 आ जाएगी बेटा वैल्यू किसकी, साइन थीटा की। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा में अगर हम चेंज कर लें तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 रिप्लेस कर सकते हैं हम। दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा को चेंज किया बेटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 अगर हम यहां रिप्लेस कर दें तो 2 इंटू 3/5 एंड रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, दिस इज 6/5। इसको सॉल्व किया तो बेटा 4/5। रिजल्ट 24/25 मतलब 0.96। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। यार कॉट इनवर्स में है, ये कॉस इनवर्स में है, ये टेन इनवर्स में इजिली चेंज हो सकता है। इसको भी अगर हम टेन इनवर्स में चेंज कर लें तो यू कैन यूज टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इजिली। तो आओ प्यारे बच्चों, मैंने पहला स्टेप ले लिया, लेट कॉस इनवर्स 4/5 दिस एंगल इज थीटा। तो 4/5 प्यारे बच्चों ये आ गया आपका कॉस थीटा। यहां से आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, लो प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ये आ गया बड़ा बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5 एंड दिस एंगल इज थीटा। नाउ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ये परपेंडिकुलर निकालते हैं एंड द परपेंडिकुलर इज 3/5 सॉरी 3 आ गई। अब इस ट्रायंगल में अगर हम कैलकुलेट करें सर टेन थीटा की वैल्यू तो टेन थीटा विल बी 3/4। अकॉर्डिंगली थीटा क्या आ जाएगा सर, टेन इनवर्स 3/4। थीटा था आपके पास दिस वन, इसको आपने थीटा एज्यूम किया था तो ये कॉस इनवर्स चेंज हो गया सर टेन इनवर्स में। रिजल्ट आ गया कॉस इनवर्स 4/5, दिस इज टेन इनवर्स 3/4। अब आपने जो कैलकुलेशन करनी थी बेटा जी ध्यान से देखें, वो आपके पास किसकी थी, वो था बेटा साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2। आइए दोनों को 10 में कन्वर्ट करें। सर कॉस इनवर्स 4/5 का रिजल्ट ये था, इसको हमने चेंज करके यहां रिप्लेस कर दिया साइन ऑफ टेन इनवर्स, ये आगे बढ़ा 3/4 और इस कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दिया सर रेसिप्रोकल करते हुए। नाउ व्हाट इज दिस, साइन ऑफ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, दिस इज टेन इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। प्यारे बच्चों ये आ गया साइन ऑफ टेन इनवर्स 17/12, ये 9 प्लस 8 17/12 एंड दिस इज 12 माइनस 6 6/12। तो प्यारे बच्चों ये आ गया साइन ऑफ टेन इनवर्स 17/6, राइट। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, जहां थीटा आपके पास ये है सर, ये 17 है परपेंडिकुलर, ये है बेस, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है बेस, तो आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा, 17 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एक चीज जरा नोटिस करें, यहां पे एक चीज जरा नोटिस करें, हम यहां कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इसकी बेटा, साइन ऑफ टेन इनवर्स 17/6। अब इस टेन इनवर्स 17/6 को अगर आप एक एंगल से रिप्लेस कर देते हैं, इस टेन इनवर्स 17/6 को अगर मैं एक एंगल मान लूं सपोज ए,
तो ये बेटा हमें साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेयर ए इज 10 इनवर्स 17/6, राइट। तो यहां से 10 ए की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 17/6। आपने साइन ए की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए, साइन ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसको आपने ए एज्यूम कर लिया। जब 10 ए की वैल्यू ये बेटा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर 17 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी 289 प्लस 36 अंडर द रूट। प्यारे बच्चों कितना आ गया ये, दिस इज 325, राइट। हाइपोटेन्यूज ये आ गया, तो बेटा साइन थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 17 अपॉन रूट 325। रूट 325 को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, यहां से हमारे पास उसकी इसका रिजल्ट आ जाएगा बेटा, राइट। तो आइए क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, रूट 325 का मतलब है 5 रूट 13, तो आंसर आया 17/5 रूट 13, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगला बेटा ये है डोमेन ऑफ दिस, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स 3x। बेटा जी फंक्शन जो आपको दिया गया, दिस इज साइन इनवर्स 2x माइनस 1 कॉस इनवर्स 3x। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं बेटा, आपको पता है कि इस फंक्शन का पहले डोमेन निकालना है, फिर इसका डोमेन निकालना है, और दोनों में जो सी कॉमन वैल्यूज x की हो वो आपने अलग करके सेपरेट करनी है। तो बेटा यहां पर हमारे पास ध्यान से देखें, इसकी डोमेन के लिए सर ये 2x माइनस 1 आपको पता है किन लिमिट्स में होना चाहिए, सर ये -1 से 1 के बिटवीन होना चाहिए। और यहां से अगर हम x कैलकुलेट करें तो बेटा 1 ऐड किया, सब में 1 ऐड किया हमने, नाउ डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया हमने, तो x की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन आ रही है। इसकी डोमेन आ रही है बेटा x 0 to 1। इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे बेटा, जहां 3x की वैल्यू -1 to 1 के बिटवीन होगी। इंटरसेक्शन -1/3 से लेके x की वैल्यू 1/3 तक। तो प्यारे बच्चों 0 से 1 के बिटवीन और -1/3 से 1/3 के बिटवीन कौन सी वैल्यूज कॉमन है, आप नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो बेटा ये आ गया 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो x 0 से 1 के बिटवीन हो, एक तो रिजल्ट ये आया, दूसरा रिजल्ट आया -1/3 से लेके 1/3 के बिटवीन। प्यारे बच्चों दूसरा रिजल्ट आपका ये आ रहा है। कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, सर कॉमन आ रही है 0 से 1/3 के बिटवीन। तो फाइनल आंसर आपका क्या निकल कर आ रहा है बेटा, 0 से लेके x की वैल्यू कहां तक बेटा 1/3 के बिटवीन। दिस इज द डोमेन। सर ये आगे डोमेन इस फंक्शन की जिसकी डोमेन आपको निकालने के लिए कहा था, 0 से लेके 1/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बेटा डोमेन निकालना है दिस फंक्शन की जो f(x) है। तो प्यारे बच्चों आपने पहले डोमेन कैलकुलेट किया इसका, साइन इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स 2x का। साइन इनवर्स x में x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 to 1, ये इसकी डोमेन है। फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ, जो डोमेन इसका होगा हमारे पास। अब सीकेंड इनवर्स 2x का डोमेन अगर मान लो मैंने इसको अभी लिख दिया सर d1, तो आओ d1 जरा निकालें, यानी कि सर इसका डोमेन आपको तो इसमें 2x की जो वैल्यू है वो या तो -1 से लेस देन होगी, या 2x की वैल्यू सर 1 या 1 से ग्रेटर होगी। यहां आगे बेटा x किससे लेस देन, -1/2 से लेस देन अप टू -इंफिनिटी, यूनियन 1 से लेकर x 1/2 से लेकर x की वैल्यू सर इंफिनिटी तक। सर ये डोमेन आ रहा है आपके पास इसका सीकेंड इनवर्स 2x का, इनमें से -1 to 1 के बिटवीन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। और चलो नंबर लाइन ड्रॉ करके हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। नंबर लाइन पे पहले हमने वैल्यूज ली बेटा -1/2 और 1/2। x की वैल्यू -1/2 से लेस देन होगी या 1/2 से ग्रेटर होगी।
और यहां आ रहा है एक्स का आंसर बेटा, साइन वर्स एक्स के लिए डोमेन क्या था, -1 to 1 के बिटवीन, यहां से लेके यहां तक। कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है, -1 से -1/2 और 1/2 से 1। तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है सर -1 से -1/2, -1 से -1/2 एंड यूनियन 1/2 से 1। ये आगे बड़ा फाइनल आंसर आपका ये है डोमेन का। तो -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेकेंट इनवर्स एक्स। प्यारे बच्चों, डोमेन निकालना है एफ एक्स का, और एफ एक्स में दो वैल्यूज का एडिशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेकेंट इनवर्स एक्स। सर इसका डोमेन होता है कि x की वैल्यू बेटा -1 से 1 के बिटवीन रहेगी या उसके इक्वल। कॉसेकेंट इनवर्स x की डोमेन में x की वैल्यू -1 से लेके बेटा कहां तक जाएंगी, -1 तक, अदरवाइज 1 से लेके x की वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो सर इसकी डोमेन ये थी हमारे पास कॉसेकेंट इनवर्स की, इसकी डोमेन बेटा हमारे पास ये है। अब दोनों में जो सी वैल्यूज कॉमन होंगी वो आंसर में लेनी है। तो सर कॉमन जरा ध्यान से देखिए, नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करें तो -1 to 1 ये तो आ गया सर साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, और कॉसेकेंट इनवर्स एक्स के लिए या तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, 1 या 1 से ग्रेटर, या -1 से लेस देन। तो कॉमन वैल्यूज x की दो ही आ रही हैं, एक -1 और एक 1। इसमें और इसमें कॉमन वैल्यूज दो ही आ रही हैं, एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, एक -1 और एक 1, सेट कंटेनिंग दिस वन, दिस इज द डोमेन। ये डोमेन होता है सेट कंटेनिंग, इंटरवल नहीं है, ध्यान से देख लो, सेट चल रहा है -1, 1 जिसमें दो एलिमेंट्स हैं बेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला केस आ गया हमारे पास, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेकेंट इनवर्स एक्स। बेटा रेंज निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसको डोमेन की तरह मत लेना। रेंज का मतलब यह है कि हम एक फंक्शन में जो सी एक्स वैल्यूज रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन का आउटकम आएगा, जो वाई की वैल्यूज आएंगी, उसको रेंज कहा जाता है। तो सर इसमें एक्स की कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, पहले इसको नोटिस करना है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से देखें सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेकेंट इनवर्स एक्स का जो डोमेन था, वो डोमेन था उसमें दो वैल्यूज थी, एक -1 और 1। तो इस फंक्शन, यही फंक्शन आपको अगले क्वेश्चन में दिया, लेकिन आपसे रेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो प्यारे बच्चों, रेंज के लिए पहले आपको डोमेन की जरूरत होगी कि सर डोमेन क्या है। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेकेंट इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या था हमारे पास, ओनली टू एलिमेंट्स। कौन कौन से दो एलिमेंट इसमें आप यूज कर रहे हैं, सेट कंटेनिंग -1 एंड 1। अगर आप इस फंक्शन में x की दो वैल्यूज रख सकते हैं, एक -1 और 1, तो इनको रिप्लेस करने पे फंक्शन का आउटकम क्या आएगा, दैट विल बी द रेंज। तो सर -1 जब आपने यूज किया तो फंक्शन की वैल्यू -1 रखने पे क्या आ रही है, दिस इज साइन इनवर्स -1 एंड कॉसेकेंट इनवर्स -1। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या कहती है कि साइन की वैल्यू -1 किस एंगल पर होगी, सर -π/2। कॉसेकेंट इनवर्स x -1 क्या होगा, सर ये भी -π/2 पे होता है, तो -π आ गया बेटा। मतलब x अगर हम ये रख रहे हैं तो फंक्शन का आउटकम -π आ रहा है। अगली वैल्यू आपने यूज की सर x की वैल्यू 1, तो फंक्शन की वैल्यू 1 रखने पे क्या आ रही है, सर साइन इनवर्स 1 प्लस में कॉसेकेंट इनवर्स 1। बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई π/2 प्लस में π/2, द वैल्यू इज पाई। तो ये दो आपके पास फंक्शन के आउटकम आ रहे हैं, सेट कंटेनिंग दीज टू वैल्यूज, इट इज अ रेंज, इट इज अ रेंज। कौन सी आ रही है सर, -π एंड π, ये दो वैल्यूज बेटा। ऑप्शन ये आपके पास है सर जो करेक्ट जा रहा है, ध्यान से देख लो जरा, ठीक है। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स। अगेन वही, रेंज निकालने के लिए पहले क्या जरूरी है सर, डोमेन जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, डोमेन अगर इसका हम नोटिस करते हैं तो क्या आएगा, फंक्शन आपके पास है सर साइन इनवर्स एक्स प्लस, सर फंक्शन आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस में
सीकेंड इनवर्स एक्स, राइट। साइन इनवर्स एक्स में सर आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होता है सर? ये होता है -1 to 1। अरे क्या हो रहा है? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है -1 to 1 इंटरवल, और सीक इनवर्स एक्स में अगर हम डोमेन देखें तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? -1 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब प्यारे बच्चों, इसका डोमेन ये है, इसका डोमेन ये है, दोनों में कौन सी वैल्यूज कॉमन चल रही है ये आपने नोटिस करना है। सर इन दोनों में कौन सी वैल्यूज कॉमन आ रही है वो आपके डोमेन में आएंगे, -1 to 1, और इसमें जो कॉमन वैल्यूज आ रही है सब वो डोमेन आपके पास बनकर आ गया फाइनली। ध्यान से देखें, सेट कंटेनिंग -1 और 1। अब आपको निकालना है इसका रेंज। तो रेंज निकालना बेटा, रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डोमेन में सिर्फ x की दो वैल्यूज है, एक -1 है और एक 1 है। इनको रिप्लेस करने पे फंक्शन का आउटकम क्या है इसको नोटिस कर लो। तो सर फंक्शन की वैल्यू -1 पे और एक फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालनी है। -1 यूज किया तो साइन इनवर्स -1 एंड सीकेंड इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल लिमिट्स हमारे पास के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ रही है सर? -π/2। एंड सर सीकेंड इनवर्स -1 कहां पर होता है सर? ये होता है सर पाई पे। तो रिजल्ट आ रहा है सर इसका π/2। कुछ ऐसे ही अब इसको अगर हम 1 यूज करते हैं यहां पे तो दिस इज साइन इनवर्स 1 प्लस में सीकेंड इनवर्स 1। नोटिस करें तो बेटा साइन इनवर्स 1 होता है सर π/2 पे, सीकेंड की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है सर? वो होती है सर 0 पे। तो सर रेंज में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू π/2 के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकती। तो सेट कंटेनिंग π/2 यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन बेटा, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन सर टाइम इनवर्स एक्स प्लस में सीकेंड इनवर्स एक्स, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। तो सर इसका डोमेन कैलकुलेट करने के लिए टाइम इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं सर? -1 से लेकर इनफिनिटी तक इसकी डोमेन है। और सीकेंड इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यूज कौन सी होती है बेटा? -1 से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफिनिटी। तो सर इसमें और इनमें कौन सी वैल्यूज आपकी कॉमन आ रही हैं इसको नोटिस करना है सर। तो कॉमन तो सिर्फ यही आ गई सर, डोमेन आ गया सर -1 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। और आपसे डोमेन ही पूछा था इस फंक्शन की, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स, सर डोमेन ऑफ एफ एक्स ये आपके पास आ गया प्यारे बच्चों -1 से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो कौन सा रिजल्ट आ गया सर? अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ओ हो फंक्शन ही गलत ले लिया बेटा, सॉरी। ये टाइम इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स एक्स है, ये तो बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 98 है। चलो बेटा 98 क्वेश्चन दोबारा ले रहे हैं हम, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 98, आ जाओ बेटा। ये चल रहा है आपका क्वेश्चन। फंक्शन आपका था सर टाइम इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। सर टाइम इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं? इसकी डोमेन है सर -1 से लेके इन्फिनिटी, और सर इसकी डोमेन साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1। इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं सर? दैट इज -1 to 1। तो फाइनल आंसर आपका डोमेन का क्या आ गया? डोमेन ऑफ एफ एक्स प्यारे बच्चों -1 to 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रेंज ऑफ टाइम इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अगेन बेटा इसकी रेंज निकालने के लिए डोमेन पता होनी चाहिए, एंड डोमेन अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखें
तो tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x में डोमेन क्या है सर, -1 से लेके 1 तक। तो सर यहां पे इस फंक्शन का डोमेन, अगर फंक्शन आपको दिया गया tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, तो सर डोमेन हमारे पास था कि x की यहां पर जो वैल्यूज रखी जाएंगी सर वो -1 से लेकर 1 तक हैं। और ये दोनों फंक्शन ना एक साथ इंक्रीज करते हैं, एक साथ डिक्रीज करते हैं। x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो ये दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ इंक्रीजिंग है, एक साथ डिक्रीजिंग है ये। तो प्यारे बच्चों, अगर अब x की वैल्यू -1 से 0 के बिटवीन रखते हैं, ध्यान रखना, -1 से 1 के बिटवीन अगर x की वैल्यू लाई कर रही है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी बेटा, वो -π/4 से लेके π/4। ऐसे से sin इनवर्स x इन लिमिट्स में क्या होगा, इन लिमिट से sin इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -π/2 से लेके π/2, राइट। अब क्योंकि दोनों एक साथ इंक्रीज करते हैं, इसलिए इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, दिस प्लस में दिस, -3π/4, दिस इज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। एंड प्यारे बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने तो रिजल्ट आ गया सर ये 3π/4। तो y की जो वैल्यू है फंक्शन की, सर फंक्शन की जो वैल्यू आपके पास है वो -3π/4 से लेके 3π/4 तक लाई कर रही है। फाइनल आंसर क्या प्यारे बच्चों, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका रेंज निकालना। तो प्यारे बच्चों, y आपको दिया गया 1/3 sin इनवर्स x, एंड आप सबको पता है कि sin इनवर्स x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक लाई करती है, sin इनवर्स x होता है सर -90 से लेके 90 के बिटवीन, -π/2 से π/2 के बिटवीन। एंड sin इनवर्स x के मल्टीपल में कितना है, 1/3। तो प्यारे बच्चों 1/3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 1/3 से मल्टीप्लाई किया आपने, व्हाट इज दिस सर, ये तो आ गया y की वैल्यू सर कहां से लेके कहां तक है, -π/6 से π/6। इट इज द रेंज, सर ये आ गया रेंज इसका, -π/6 से लेके π/6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे सेम सर इसका y आपसे दिया गया सर हाफ ऑफ cos इनवर्स 3x। सर फंक्शन fx को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, एंड आप सबको पता है कि cos इनवर्स की जो वैल्यू है सर, cos इनवर्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है, 0 से लेके पाई। cos इनवर्स के मल्टीपल में क्या चल रहा है सर, 1/2, हाफ से मल्टीप्लाई किया आपने, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए इनइक्वालिटी सेम। व्हाट इज दिस सर, दिस इज y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है बेटा, π/2 तक। इट इज द रेंज 0 से लेके π/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 102 सर फंक्शन आपको दिया गया रूट ऑफ sin इनवर्स x, y आपको दिया गया सर रूट ऑफ sin इनवर्स x। डोमेन निकालना है इसका सर, क्योंकि रूट का केस है, रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट के अंदर वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो सर y का जो आंसर आएगा इमेजिनरी आएगा, आयोटा में आएगा। तो sin इनवर्स x का पॉजिटिव होना जरूरी है, एंड हमें पता है sin इनवर्स x की जो वैल्यूज है वो -π/2 से π/2 के बिटवीन होती हैं sin इनवर्स x। तो सर sin इनवर्स x का पॉजिटिव होना जरूरी है, sin इनवर्स x की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी सर sin इनवर्स x कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर 90 के बिटवीन। और ये x की किन वैल्यूज के लिए होगा सर, यहां तो x पॉजिटिव होना चाहिए, इट मींस x 0 से 1 के बिटवीन। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका डोमेन 0 से लेके 1 तक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन इसका डोमेन निकालना है, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। तो सर sin इनवर्स 2x + 1, sin इनवर्स 2x + 1 पॉजिटिव होना चाहिए सर, ये 0 से लेके 1 के बिटवीन होना चाहिए।
सॉरी 0 से लेके साइन इनवर्स है पाई बाय 2 के बिटवीन, ठीक है। अब 0 से लेके 90, उसके लिए सर ये जो 2x प्लस 1 है वो किन लिमिट्स में होगा? 2x प्लस 1 इट मस्ट बी पॉजिटिव। वैसे इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए सर? -1 to 1। -1 to 1 तब होता है जब ये रूट नहीं होता, बट रूट है तो रूट के अंदर की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव परमिटेड है। दैट्स व्हाई 2x प्लस 1 सर ये 0 से लेके 1 के बिटवीन होना चाहिए। नाउ 1 लेस कर दें, इसमें 1 लेस किया प्यारे बच्चों, 2 से डिवाइड कर दे दो, ये आ गया सर डोमेन। -1/2 से 0 के बिटवीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ जाओ बच्चों। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दिया गया सर cos इनवर्स x प्लस 1 प्लस में रूट ऑफ 3x प्लस 1। cos इनवर्स में x प्लस 1 की जो वैल्यू है, x प्लस 1 की वैल्यू वो -1 से 1 के बिटवीन होगी। cos इनवर्स x प्लस 1 में x प्लस 1 की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होगी। तो सर क्या आएगा यहां से x का रिजल्ट? x आएगा सर -2 से 0 के बिटवीन। ये तो आ गया cos इनवर्स का डोमेन। रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? पॉजिटिव, क्योंकि अगर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जो इस चैप्टर में, इस फंक्शन में अलाउड नहीं है। तो ध्यान रखना 3x प्लस 1 इट मस्ट बी पॉजिटिव। 3x की वैल्यू सर किससे ग्रेटर, और x ग्रेटर होनी चाहिए सर -1/3 से। तो x की वैल्यू -1/3 से लेकर कहां तक आनी चाहिए सर? इन्फिनिटी। ये आ गया सेकंड का डोमेन। अब इसमें और इसमें ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉमन है? तो नंबर लाइन पे चेक कर लो बेटा। एक वैल्यू आ रही है -2 से 0 के बिटवीन, ये तो आ गया cos इनवर्स के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है -1/3 से लेके इन्फिनिटी के बिटवीन, राइट। तो कॉमन कौन सी आ रही है? -1/3 से 0, -1/3 से लेके x की वैल्यू सर 0 तक। फाइनल आंसर डोमेन का ये आ गया। दिस इज योर आंसर, -1/3 से 0, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस tan इनवर्स इसके इक्वल है। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन लाई कर रही है, ये आपको दिया गया, ठीक है जी। देन द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। सर नोटिस कीजिए, ये गिवन है साइन इनवर्स 2a/1 + a² एंड सर cos इनवर्स 1 - a²/1 + a², and this is tan inverse 2x/1 - x²। प्यारे बच्चों ये आप सबको पता है कि ये 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी होती है, आप सबको ये पता होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x सर ये होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², लाइक दिस वन। सर सेम रिजल्ट ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स 2x/1 + x² के इक्वल, और सेम ही है बेटा cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², राइट। तो ये सर आइडेंटिटी हमारी यहां पे लग रही है इस पूरे क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। मतलब प्यारे बच्चों ये आपके पास बन रहा है, ध्यान से देखें तो सर ये वाला एक्सप्रेशन है ये, दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ऐसे सर ये 2 tan इनवर्स a आ गया, दिस इज 2 tan इनवर्स a, ये आ गया सर 2 tan इनवर्स x के इक्वल। इट मीन दिस प्लस में दिस 4 tan इनवर्स a, दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। सर 2 से ये एलिमिनेट, तो 2 tan इनवर्स a प्यारे बच्चों ये आ गया tan इनवर्स x के इक्वल। आपसे x की वैल्यू पूछे सर x क्या होगा, तो सर x क्या होगा tan 2 थीटा। आप इसमें लगा दो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अगर हम लगा दें, यही सर ये वाली आइडेंटिटी हम दोबारा से लगा दें, तो क्या आएगा रिजल्ट इसका? tan इनवर्स सर 2a/1 - a², राइट साइड है सर tan इनवर्स x,
तो प्यारे बच्चों 2a/1 माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों x के इक्वल। तो x की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 106, एक एल्जेब्रिकल रिलेशन दिया गया सर x में, x प्लस 1/x माइनस 2, देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x। प्यारे बच्चों यहां से x की वैल्यू निकालिए, वहां रिप्लेस कीजिए और उसके प्रिंसिपल वैल्यू बता दो। सर आपको गिवन है x प्लस में 1/x इज इक्वल टू -2, एलसीएम लिया हमने, एंड सर ये आ गया x² प्लस 2x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो x आ गया सर -1। क्या आ गया x -1। आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगी कॉस इनवर्स x की, कॉस इनवर्स x की। अगर x की वैल्यू -1 हम यहां पे रख दें तो कॉस इनवर्स -1 कहां पर होता है सर, ये पाई पे, यानी कॉस थीटा की वैल्यू -1 प्रिंसिपल लिमिट्स में कहां आती है सर, वो 180 डिग्री पे आती है, क्योंकि कॉस की लिमिट्स होती है 0 से लेके पाई। ध्यान रखें बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सर ये -2π/5 आपको दिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू ये किसकी है सर, -2π/5। देखें वैसे एंगल आपका आ रहा है माइनस कितना, ये π/5 कितना होता है सर 36, और -2 से मल्टीप्लाई किया -72, -2 नेगेटिव वैल्यू सर कॉस में तो नहीं आती, कॉस की लिमिट तो 0 से लेके 180 के बिटवीन है, 0 से पाई, ये पॉसिबल नहीं। सीकेंड में नहीं आती, ये पॉसिबल नहीं सर, कॉट के अंदर भी नहीं आती, तो ऑप्शन तो यही करेक्ट है सर, साइन की लिमिट्स में आएंगी वैल्यूज कंफर्म। 107 बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखें।